सबसे ताकतवर सेना बनाने में जर्मनी जुटा हुआ है। युवाओं को 2.5 लाख रुपए महीने का ऑफर दे रहा है। ट्रंप का धोखा और पुतिन से डर इसकी बहुत बड़ी वजह है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी ने लंबे समय तक सैन्य ताकत से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उसने अपनी सेना पर खर्च को बढ़ा दिया है। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जर्मन सरकार यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन में निकल चुकी है। युवाओं को सेना में लाने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए महीने का ऑफर दिया जा रहा है। रूस के बढ़ते खतरे और ट्रंप के दौर में अमेरिका से टूटते भरोसे ने जर्मनी को यह एहसास दिला दिया है कि अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे खुद लेनी पड़ेगी। जर्मन सेना में पिछले साल नवंबर तक एक्टिव आर्मी की संख्या थी 1,84,000। मई से लेकर नवंबर 2025 के बीच इसमें 25,000 सैनिकों का इजाफा हो गया। मई में ही चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने संसद में कहा कि जर्मन सेना को यूरोप की सबसे मजबूत सेना हमें बनना होगा। इसमें अच्छी तनख्वाह और कई सुविधाएं देनी होंगी। वेतन करीब 2.5 लाख रुपए मिलेगा, रहने की जगह मुफ्त मिलेगी, इलाज मुफ्त मिलेगा, टैक्स कटने के बाद भी 2 लाख रुपए बचेंगे। युवाओं के लिए यह बहुत बड़ी रकम होगी, यह जर्मनी का कहना है। तो सवाद साहब, अब तो क्लियर बात है कि जर्मनी इतनी मजबूत सेना बनाना चाहता है और उसे पता है कि जब हम पर संकट आएगा तो बचाने के लिए ट्रंप तो आएंगे नहीं और पुतिन से पंगा सीधा है हमारा। यानी कि अब हमें खुद अपनी सेना बनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। देखो विशाल, इसमें आपने जो आकलन किया बिल्कुल ठीक किया है। सच्चाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं जर्मनी और जापान की हार हुई थी। और जिस प्रकार से इन्होंने एक विचार किया कि वो डिफेंस पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। आज भी आप देखें कि जापान भी इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गया था और आज वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट है। मगर उन्होंने अपनी तरफ डिफेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप आपको आंखें दिखा रहा है और कहीं ना कहीं रूस आपको आंखें दिखा रहा है, तो आपको लगता है कि आपके जो डिफेंस की कैपेबिलिटी कमजोर है, इसीलिए जर्मनी अब बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है अपनी डिफेंस के लिए। और आज जो आपने बताया कि 25,000 के करीब नए सैनिक भर्ती करेगा, क्योंकि उनके सैनिकों की बहुत कमी है। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, नेटो की अगर डिफेंस देखी जाए तो 65% वो डिपेंडेंट है अमेरिका पे। अगर उनको अमेरिका नेटो से निकल जाता है तो उनकी इतनी काबिलियत भी नहीं कि वो रूस के साथ लड़ पाए। तो मुझे लगता है अब इनको सबको देखना है, हर एक देश अपनी अपनी डिफेंस को बढ़ाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है विशाल, आपको समझना चाहिए कि 5 ही ऐसे देश हैं जो कि पी परमानेंट हैं, जो कि जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। स्पेशली आपके यूरोप के अंदर फ्रांस है, यूके है, और उसके बाद रूस है और चाइना है और यूएस है। अब सच्चाई है, ये जो जर्मनी जैसे देश हैं ये डिपेंडेंट थे अभी तक अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला पे। अब वो नहीं है इनके पास। अब ये फ्रांस और यूके, हो सकता आने वाले टाइम में जर्मनी जैसे देश, जापान जैसे देश वो न्यूक्लियर हथियार की तरफ भी जाएं। क्योंकि सबको लगता है आज की तारीख में अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार है तो आपको प्रोटेक्शन है। आपको पता 4 और देश हैं जो हम्म। कि न्यूक्लियर हथियार हैं जिनके पास, जिसमें भारत भी, पाकिस्तान भी, इजराइल भी और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया यूं तो छोटा देश है, मगर क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है तो उसकी अहमियत बहुत है। तो मुझे लगता है कि ये सारा चर्निंग इफेक्ट हो गया है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की का एक प्रकार से इमोबाइल एक स्ट्रेटेजिक एक्शन, जिसके कारण आज फूट पड़ गई नेटो में। नेटो को ये लगने लगा है कि आने वाले समय में हमें अपनी जो डिफेंस है खुद करनी पड़ेगी। अब जो छोटे छोटे देश हैं वो अब अपना पैसा खर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस में, अपनी डिफेंस को मजबूत। और होने वाले टाइम में कुछ एक ऐसे देश भी निकलेंगे जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ कोशिश करेंगे। क्या आपको तो आने ये वाले मुझे दिनों में लगता है। अमेरिका और यूरोप के बीच में सीधा टकराव दिखता है? और क्या यह टकराव सैन्य टकराव में बदलता हुआ भी दिखता है? हालांकि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हो सकता है? क्योंकि ट्रंप के बारे में कोई नहीं जानता। हाँ देखो, ट्रम्प के बारे में एक चीज है प्रिडिक्टेबल, कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। हम्म। इसके अलावा उनका कोई कुछ नहीं कह सकता, सुबह क्या कहते हैं शाम को क्या है, और यू टर्न कर सकते हैं। मगर ये आपने जो इशारा किया वाकई सच्चाई है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर टकराव होगा इकोनॉमी को लेके। इकोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा बड़ा टकराव होने वाला है, क्योंकि आज सच्चाई यह है, वो जो बजूका की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लीवरे यूरोपियन यूनियन के पास भी है, जो 27 देशों का है, उनके पास $3 ट्रिलियन करीब वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में। तो आपस में इनका इकोनॉमिक दरार पड़ रही है और वो फूट बहुत बढ़ेगी।
क्या मिलिट्री आपस में भिड़ सकती, वो मुझे नहीं लगता चांस, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है दोनों देशों की जो फौज है, और ऐसा कोई कारण नहीं लगता। आने वाले टाइम में इकोनॉमी विल प्ले अ मेजर रोल, मगर अगर आपको इकोनॉमी सस्टेन करनी है तो आपकी डिफेंस फोर्सेस कमजोर होंगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। ये आपने लड़ाई के मैदान में देख लिया है। अगर आप इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी डिफेंस जो है वो भी मजबूत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपस में इनकी ऐसा मौका आए जहां पर लड़ाई का माहौल पैदा होगा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में, मगर इकोनॉमी इनके आपस में दरार पड़ गई है, इकोनॉमिकली आपस में इनके साथ टकराव रहेगा, और ये टकराव बढ़ भी सकता है। और जो अपने इंटरेस्ट है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई अलाई नहीं है। वो कहते हैं दुश्मन कम डरते हैं, दोस्त ज्यादा डरते हैं हम्म। डोनाल्ड ट्रंप से। वो क्यों? क्योंकि वो दोस्ती का कोई अहमियत नहीं देते, वो अपने देश के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं और अनप्रिडिक्टेबल है। उनके तो लिए ये उनके लिए दो वो चीजें खुद किसी ने इंपॉर्टेंट सोची है, नहीं। उनका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया से वो पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर मानेंगे।